Good evening, my friends. Welcome all of you to your own YouTube channel, RN Maths classes. This is N Kumar. Today I am going to teach about height and distance, lecture थर्ड. चलिए आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप थर्ड और टाइप फोर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे. चलिए तो आज हम जानेंगे टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन आएगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में. टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, कहता रूल ऑफ फाइंडिंग द आस्क साइड, यानी हमें जो हमसे प्रश्न में जो भी क्वेश्चन आस्क किए गए पूछे गए हों उनको बनाने के क्या रूल हैं, क्या क्या हमें गिवन रहेगा. कहता इफ टू राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो है इस प्रश्न में इस क्वेश्चन में दो राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपको या तो बेस या परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई एक कॉमन होंगे, या तो बेस कॉमन होंगे या तो परपेंडिकुलर कॉमन होंगे. दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा और इसमें या तो हमें बेस या परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई एक कॉमन होंगे. तो जो भी हमसे क्वेश्चन हमें साइड पूछे जाएंगे उनका रूल क्या है कि उसे हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं. तो देखिए रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट, इफ अ कॉमन साइड common sides is known, use tan theta is equal to P by B to find the other side, देखिए फर्स्ट रूल का था इफ अ कॉमन साइड इज नोन, यानी या तो हमें परपेंडिकुलर, यदि बेस आपका कॉमन है तो बेस या परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई कॉमन हो सकते हैं. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में या तो आपका बेस कॉमन होगा या तो परपेंडिकुलर कॉमन होगा. तो यदि मान लेते हैं कि अगर हमें कॉमन साइड जो है पता हो, गिवन हो, हम कॉमन साइड का मेजरमेंट हमें दिया गया हो, तो कहता देन यूज tan थीटा P by B टू फाइंड द अदर साइड. तो अदर साइड फाइंड करने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे. देखिए रूल सेकंड, तो आपका रूल सेकंड कहता है इफ अ कॉमन साइड इज नॉट नोन then use tan theta is equal to P by B to find the common side, देखिए इसका मतलब टाइप थर्ड के क्वेश्चन में हमें हर हाल में tan थीटा का ही यूज करना है, हर हाल में tan थीटा का यूज करना है. तो यहां कहता इफ ए कॉमन साइड इज नोन देन यूज tan थीटा टू फाइंड द अदर साइड. अगर कॉमन साइड हमें गिवन हो, कॉमन साइड का मेजरमेंट हमें पता हो, तब हम यूज करेंगे tan थीटा का. किस लिए यूज करेंगे, टू फाइंड द अदर साइड. अदर साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे. यदि मान लेते हैं आपका कॉमन साइड आपका पता ना हो, कॉमन साइड के बारे में या तो बेस कॉमन होगा या परपेंडिकुलर, बेस या परपेंडिकुलर जो भी कॉमन होंगे, कॉमन साइड के बारे में हमको जानकारी ना हो, तो वैसे स्थिति में भी हम tan थीटा का यूज करेंगे. किस लिए, टू फाइंड द कॉमन साइड, यानी कॉमन साइड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे
tan थीटा का। यानी टाइप थर्ड के क्वेश्चन में हम हर हाल में सिर्फ और सिर्फ tan थीटा का यूज करेंगे। किसका? tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। अगर कॉमन साइड गिवन हो तब भी हम tan थीटा का यूज करेंगे, और कॉमन साइड गिवन ना हो तब भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। ओके, चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन को हम समझेंगे। कहता 20 मीटर हाइट टावर हैज ए फ्लैग पोल। कहता 20 मीटर हाइट वाला एक टावर है। तो एक हम टावर ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका ए बी जो है वो टावर है जिसका हाइट हमें गिवन है 20 मीटर। कहता है 20 मीटर हाइट टावर हैज ए फ्लैग पोल। 20 मीटर हाइट के एक टावर पर एक फ्लैग है, फ्लैग पोल है, ये आपका मान लेते हैं फ्लैग है। चलिए तो मान लेते हैं AC आपका हो गया फ्लैग पोल। तो ए बी हाइट का एक टावर, तो ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ए बी हाइट का एक टावर है जिसके टावर पर एक फ्लैग पोल है, तो ए सी आपका फ्लैग पोल हो गया। अब कहता एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग पोल आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहता ग्राउंड पर कहीं एक पॉइंट है, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट हम डी ले लेते हैं। तो कहता है एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कहीं एक पॉइंट है जिसको हमने क्या माना है डी। एक हम ग्राउंड पर पॉइंट लिए हैं जिसको हम डी कहें। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग पोल, यानी फ्लैग पोल के फुट और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 और 60 डिग्री बनती है। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60 डिग्री बनती है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग बार। तो हमें हाइट फाइंड करना है AC। AC का जो हाइट होगा फ्लैग पोल, फ्लैग बार का जो हाइट है वो हाइट हमारा क्या होगा, फ्लैग बार का जो हाइट है वो हमारा हाइट क्या होगा। तो देखिए AB एक टावर था जो 20 मीटर हाइट का था, और इसी टावर पर एक फ्लैग पोल था जिसके फुट और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर 45 और 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा था। तो पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग बार। तो फ्लैग बार का हाइट क्या होगा, तो फ्लैग बार का हाइट हमें AC फाइंड करना है। चलिए तो यहां हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट AB be the tower and AC be the flagpole. देखिए ए बी को हमने टावर मान लिया, तो ए बी हमारा टावर था जिसकी हाइट टोटल कितनी थी 20 मीटर, और ए सी हमारा क्या बना फ्लैग पोल। तो अब यहां पर देखिए इस तरीके से हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, सेकंड है सी बी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन में या तो आपका बेस या परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई एक सेम होगा, या तो बेस सेम होगा या तो कॉमन
सॉरी कॉमन, बेस कॉमन या परपेंडिकुलर कॉमन। तो यहां हम देख रहे हैं इसके लिए तो P, ये B और ये H, एंगल 45 और 60 के लिए ये हमारा टावर बनेगा, टावर और विथ फ्लैग पोल, ये भी हमारा बनेगा परपेंडिकुलर। BD जो है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, राइट एंगल ट्रायंगल में BD दोनों क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हमारा यहाँ क्या है, बेस कॉमन है। तो हम लिखवाए थे इफ अ कॉमन साइड इज नॉट नोन देन यूज tan थीटा टू फाइंड द कॉमन साइड, टू फाइंड द कॉमन साइड। तो कॉमन साइड फाइंड करने के लिए भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। चलिए तो हम यूज करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल एंगल B is equal to 90 degree, AB is equal to 20 meter and angle ADB is equal to 45 degree, angle ABD is equal to 45 degree। चलिए हम इसमें यूज करेंगे tan थीटा का, तो tan 45 इज इक्वल टू P बाई B। तो P का वैल्यू हमारा होगा AB और B का वैल्यू होगा हमारा BD, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, AB का वैल्यू है हमारा 20 और BD, तो BD इज इक्वल टू 20 मीटर, BD इज इक्वल टू 20 मीटर। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल CBD in which तो हमारा हो जाएगा BC, बेस नहीं परपेंडिकुलर, तो BC इज इक्वल टू 20 प्लस AC, 20 प्लस AC। BC को हम लोग लिख सकते हैं BC, तो BC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AC, तो AB हमारा 20 है और AC तो 20 प्लस AC, BC इज इक्वल टू, और एंगल CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री, और BD का हम वैल्यू यहाँ ला चुके हैं, BD इज इक्वल टू, तब BD इज इक्वल टू 20 मीटर, BD इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके चलिए तो हम इसमें यूज करेंगे tan थीटा का, तो tan 60 इज इक्वल टू P बाई B, तो P है हमारा BC और B BD, तो tan 60 का वैल्यू √3 और BC का वैल्यू 20 प्लस AC, 20 प्लस AC और BD का वैल्यू 20। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस AC, 20 प्लस AC 20, तो यहाँ हो जाएंगे 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AC, 20 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AC, और √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू AC, तो 20 इंटू, तो 1.732 माइनस 1, तो 0.732 इज इक्वल टू AC, इज इक्वल टू AC, तो 20 इंटू 732 अपॉन 1000 500 is equal to AC is equal to 50।
चलिए अब यहां हो जाएगा AC इज इक्वल टू, इसको और डिवाइड कर दीजिए, नहीं इसको छोड़ दीजिए, 50, तो 732 अपॉन 5 इंटू 10, तो 5 1 2 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 32 और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 14.64 मीटर आंसर, 14.64 मीटर आंसर। चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द हाइट ऑफ flag bar is equal to AC is equal to 14.64 मीटर आंसर। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। अब हम देखेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन। टाइप 4 का क्वेश्चन कैसा होगा? कहता इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ईच ऑफ द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, कहता है यदि मान लिया जाए दो राइट एंगल, टाइप 4 में भी आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल का जब फॉर्मेशन होगा तो उनमें से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में प्रत्येक से ईच साइड में से कोई एक साइड इक्वल होंगे या उनके बीच कोई रिलेशन होंगे, इज इक्वल और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, या उनके बीच कोई रिलेशन होंगे। या तो दो राइट एंगल ट्रायंगल में से, जैसे या तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर या तो सेम होंगे या तो दोनों के बीच कोई रिलेशन होंगे। जैसे फर्स्ट जो है 2 टाइम्स ऑफ सेकंड, या फर्स्ट इज 4 टाइम्स ऑफ सेकंड, यानी या तो या 2 गुना होंगे, 3 गुना होंगे या हाफ गुना होंगे, कोई न कोई रिलेशन होंगे। या तो बेस या हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में के बेस या हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर, ये या तो बेस दोनों के इक्वल होंगे या परपेंडिकुलर इक्वल होंगे या हाइपोटेनस इक्वल होंगे, या उन सभी के बीच ना कोई रिलेशन, या तो परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन होंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन, या बेस के बीच रिलेशन, या हाइपोटेनस के बीच रिलेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन, और उसमें जो भी हमसे क्वेश्चन साइड के बारे में पूछा जाएगा उसका हमें बनाने के क्या रूल है। तो चलिए हम अब रूल के बारे में जानते हैं। रूल फर्स्ट कहता इफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स, इफ बोथ right angle triangle, if both right angle triangle have the same perpendicular, have the same perpendicular या बेस कहता इफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स हैव द सेम परपेंडिकुलर और बेस, देन यूज tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। देखिए तो फर्स्ट रूल में कह रहा है कि इफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स हैव द सेम परपेंडिकुलर और बेस, देन यूज tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, देन यूज tan थीटा P बाई B। चलिए देखिए रूल 2, रूल
टू इफ द लेंथ ऑफ hypotenuse of both right triangles are equal use sin theta is equal to p by h या cos theta is equal to b by h as needed। देखिए रूल 2 कहता है इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर इक्वल। कहता है यदि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का लेंथ इक्वल हो, यूज साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच या कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच एज नीडेड। यानी आवश्यकता पड़ने पर हम साइन थीटा का यूज कर सकते हैं या कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं। हम साइन थीटा का यूज करेंगे या कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो फर्स्ट में यदि परपेंडिकुलर या बेस सेम हो, या तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या बेस सेम हो, तब हम tan थीटा के यूज करेंगे। लेकिन अगर हाइपोटेनस सेम हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जिसकी आवश्यकता हो, जिसकी हमें जरूरत हो, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा का यूज करें। कब? जब व्हेन हाइपोटेनस इज इक्वल, जब आपका हाइपोटेनस इक्वल होगा तब यूज हम करेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में अगर हमें जरूरत पड़ा साइन थीटा का यूज करने के लिए तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे, यदि कॉस थीटा का यूज करने का पड़ा तो कॉस थीटा का यूज करेंगे। और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अगर सेम हो तब हम tan थीटा का यूज करेंगे। ओके, अब इस पर हमें क्वेश्चन लेते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ एक हम क्वेश्चन लिए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप 4 का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप 4 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। कहता है कि 2 इक्वल साइड के 2 पिलर हैं जो रोड के एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पिलर आपका हो गया, ये फर्स्ट पिलर ये हो गया ए बी, ये बीच में आपका रोड है, और ये आपका बना सेकंड पिलर। सेकंड पिलर आपका हो गया सी डी। क्वेश्चन कर रहा था 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर, एक पिलर हम ए बी लिए हैं और दूसरा पिलर है सी डी। दोनों पिलर का जो हाइट है वो इक्वल है। तो इसका हाइट अगर h मीटर है तो इसका भी हाइट h मीटर होगा। दोनों पिलर का हाइट क्या है? सेम है। जो स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, जो रोड के एक तरफ फर्स्ट पिलर है और दूसरी तरफ सेकंड पिलर है। कहता बीच इज 100 मीटर वाइड, और जो आपका रोड है वह क्या है? 100 मीटर वाइड। यानी रोड का जो वाइड है, चौड़ाई है, वो 100 मीटर है। ये हो गया आपका रोड का वाइड। BC आपका क्या है? रोड है जिसका लेंथ कितना है? 100 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, कहता है कि कहीं पर एक पॉइंट है, मान लेते E एक पॉइंट है जो दोनों पिलर के बीच में कहीं पर रोड पर स्थित है।
at a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars, यानी पिलर्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन रोड के इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस पॉइंट पे बन रही है, एक 60 डिग्री है और एक हमारा 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, हाइट हमें फाइंड करना है, प्रत्येक पिलर का हाइट क्या होगा। फाइंड ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, और रोड पर इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, पिलर से इसका पोजीशन कितना डिस्टेंस है। तो किसी एक का डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लेंगे तो सेकंड डिस्टेंस भी फाइंड हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट पिलर है और फर्स्ट पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है, पोजीशन जो है इस पॉइंट का, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड पिलर, इसको हम x मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस x मीटर, 100 माइनस x मीटर। हम फर्स्ट पिलर से पॉइंट का जो पोजीशन है वो क्या माने हैं, x मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। लेट AB एंड CD be the pillar pillars and BC be the road, BC be the road। चलिए अब इसमें देखिए, इस दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर सेम है। ये आपका इसके लिए ये बेस होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस, तो बेस तो डिफरेंट है, हाइपोटेनस भी डिफरेंट है और कोई भी रिलेशन भी नहीं है इन दोनों के बीच। यहाँ परपेंडिकुलर सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, तो परपेंडिकुलर सेम है तो हम यूज करेंगे tan थीटा का। चलिए तो फर्स्ट में हम चलते हैं, राइट ट्रायंगल ABE in which AB is equal to h meter, angle AEB is equal to 60 degree and BE is equal to x मीटर। tan थीटा का यूज करेंगे तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे 60, तो P बाई बी, P हमारा होगा AB और B हमारा होगा BE। tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू h, BE का वैल्यू x, तो h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अब राइट एंगल ट्रायंगल हम चलेंगे DCE, राइट ट्रायंगल DCE in which DC is equal to h meter and EC is equal to 100 minus x meter and angle DEC is equal to 30 degree, angle DEC is equal to 30 डिग्री। चलिए tan थीटा का यूज, तो tan 30 इज इक्वल टू P बाई बी, तो P का वैल्यू, तो हमारा P का वैल्यू हो जाएगा h और B का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x, tan 30 का वैल्यू √1 बाई √3 h अपॉन 100 माइनस, और x का वैल्यू
चलिए x का वैल्यू रहने दीजिए, h का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए √3x और यहाँ हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो √3 और √3x, तो ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 100, तो 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100/4 25 मीटर, यानी पॉइंट से फर्स्ट पोल का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 25 मीटर। तो हाइट ऑफ ईच पिलर, तो द हाइट ऑफ ईच पिलर इज इक्वल टू h, h का वैल्यू हम लोग लिखे हैं √3x, देखिए h का वैल्यू √3x, तो √3 इंटू x का वैल्यू 25 और √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732 इंटू 25। चलिए अब यहाँ यूज करते हैं, तो 1732 अपॉन 1000 इंटू 25, 25 4 100, ये हो जाएगा 1732 अपॉन 4 इंटू 10, 4 4 16, 1 4 3 और 4 3 यानी 43.3 मीटर। तो द हाइट ऑफ ईच पिलर h इज इक्वल टू 43.3 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पिलर एंड द पॉइंट पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन, ये आप हो जाएगा x का वैल्यू 25, द पोजीशन बिटवीन फर्स्ट पिलर एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू 25 मीटर। चलिए ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe be our channel, like these videos and share these videos as much as possible so that you can get our all videos through notification. Okay, bye bye, see you.